शिव के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे छिपा है ये वैज्ञानिक रहस्य। देवों के देव महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे छिपे रहस्य को अभी तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया है। देवों के देव महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे छिपे रहस्य को अभी तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया है। आपने नीलकंठधारी के अर्धनारीश्वर रूप में बारे में कई किताबों में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन इस रूप के पीछे छिपे रहस्य के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की छिपी कहानी को। सृष्टि के विस्तार में भगवान शिव का अहम योगदान। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का विस्तार करने में भगवान शिव का अहम योगदान है। ब्रह्मा जब सृष्टि को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गए थे, तब वे भगवान महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। इसके बाद शिव शंकर ने उन्हें अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाकर मैथुनी सृष्टि करने का उपाय बताया था। वहीं इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। विज्ञान के अनुसार मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गर्भाधान के समय पुरुषों के आधे क्रोमोसोम्स 23 तथा स्त्रियों के आधे क्रोमोसोम्स 23 मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं। इन 23-23 क्रोमोसोम्स के संयोग से ही संतान की उत्पन्न होती है। जो बात विज्ञान आज कह रहा है, अध्यात्म ने उसे हजारों साल पहले ही ज्ञात करके कह दी थी कि पुरुष में आधा शरीर स्त्री का तथा स्त्री में आधा शरीर पुरुष का होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दिखाया गया शिवलिंग में भी लिंग भगवान शंकर का एवं जलाहारी माता पार्वती का रूप मानी गई है। इसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। सृष्टि रचना में पुरुष और स्त्री के सहयोग, पुरुष और स्त्री के मिलाप से ही संतान का जन्म होता है। इसलिए हिंदुओं के अधिकांश देवताओं को स्त्रियों के साथ दिखाया जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि वह उसका आधा अंग है। अकेला पुरुष अकेला माना जाता है। वहीं ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। वह भी पुरुषों के बिना अधूरी मानी जाती हैं। इसलिए शिव का अर्धनारीश्वर रूप ही देवों के देव महादेव की पहचान है। ऐसा है शिव का अर्धनारीश्वर रूप। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का ये रूप संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिव जी ने इसलिए लिया अर्धनारीश्वर का रूप। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया, तब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव के अनुरोध पर शिव जी ने स्त्री पुरुष दोनों की उत्पत्ति के लिए ये रूप धरा। शंकर भगवान ने इसी स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद सृष्टि की शुरुआत हुई। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।